हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल लाइक स्टडी 09 पर, जिससे हो जाएगा आपको अपनी पढ़ाई से प्यार। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास से, आज के टॉपिक से, जो है जनरल इलेक्शंस या भारत में जो है आम चुनाव कब के 1945 के। ठीक है, अब हम इलेक्शंस की बात करें तो हमेशा की तरह हम सबसे पहले उसका बैकग्राउंड कवर करेंगे कि भाई अगर ये पर्टिकुलर इवेंट हुआ तो ये क्यों हुआ। हम क्या से पहले क्या बात करते हैं कि वो क्यों हुआ, उसका बैकग्राउंड क्या था। तो वही चीज़ अब हम देखेंगे कि इलेक्शंस की इतनी क्या नीड थी। तो या फिर हम कह लें कि उस समय पूरे वर्ल्ड वाइड क्या सिनेरियोस चल रहे थे। तो इस समय जो है 6 अगस्त कह लो या 9 अगस्त कह लो, इनमें जो है जापान पे बम फेंक कर जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया गया। और यही समय जो है लाल किला मुकदमा भी चल रहा था, जिसमें जो है जनता की जीत हुई थी। अगर आप जो है लाल किले मुकदमे के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको बेल आइकन पे जो है इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप इसे बाद में देखना चाहते हैं क्लास ख़त्म होने के बाद, तो आप जो है इसे डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाकर देख सकते हैं। तो अब जो है हम बात करते हैं, ये तो भाई ठीक है वर्ल्ड वाइड क्या सिचुएशन चल रही थी और इंडिया में क्या सिचुएशन चल रही थी। अब हम सबसे पहले तो बात करते हैं भाई पर्टिकुलर जो हमारी कॉलोनी जिसके हम थे उपनिवेश थे, वो भाई जो गवर्नमेंट थी या वो जो देश था उसमें क्या चल रहा था। तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले जो है जुलाई 10 1945 में एक आम चुनाव हुआ वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे भी इलेक्शंस हुए। तो हमने बात की थी जो विंस्टन चर्चिल थे उस समय पीएम थे और किससे थे, कंजर्वेटिव पार्टी से थे। वहीं उनका जो मुकाबला था वो था लेबर पार्टी के क्लेमेंट एटली से। तो इस इलेक्शन में जो है क्लेमेंट एटली जीत जाते हैं। ठीक है, इसीलिए जो है भारत का नया सचिव बनाया जाता है, जो बेसिकली कौन था, सर पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, अब क्योंकि ये लेबर गवर्नमेंट थी और इसका कहीं ना कहीं जो है इन्फ्लुएंस इस पर जो है लिबरल पार्टी का भी था। ठीक है, और तो इसीलिए जो है काफ़ी उदार थी व्यवहार में। ठीक है, इस वजह से जो है इन्होंने क्या किया, अन्य देशों का जो है ब्रिटेन गवर्नमेंट पर भारत के लिए कुछ करने पर जोर दिया कि भारतीयों के लिए कुछ किया जाए, कुछ पॉजिटिव, कुछ लिबरल किया जाए। इसीलिए जो है नई सरकार जो ये बनी ना, इसने सबसे पहला बड़ा कदम क्या उठाया, उन्होंने कहा कि भारत में भी एक आम चुनाव कराओ, उसकी घोषणा करो। तो उसकी घोषणा की गई। अब पॉइंट ये उठता है कि भाई ये इतना इम्पोर्टेंट था क्यों। ये देखो इसीलिए इम्पोर्टेंट था, जो प्रोविंशियल असेंबलीज थी या प्रांतीय विधानसभाएं थी, उनको जो है स्वतंत्र भारत के लिए एक नए संविधान सभा का चुनाव करवा सकें। ठीक है, तो अब संविधान सभा का जो है चुनाव कराना था, इसीलिए इलेक्शंस बहुत ज़रूरी थे। तो एट द एंड क्या होता है, अगस्त 1945 में जो है बोल दिया जाता है कि भाई केंद्र और प्रांतीय विधानसभाओं में, बेसिकली सेंट्रल और प्रोविंशियल असेंबलीज में जो है चुनाव किए जाएं, इसकी घोषणा कर दी गई। ठीक है, अब जब ये घोषणा कर दी गई तो इलेक्शंस अगर अगस्त में वो घोषणा कर दी तो अगस्त में ही थोड़े इलेक्शन हो जाएंगे, थोड़ा तो टाइम लगेगा ना। तो दिसंबर 1945 में किसके इलेक्शंस हो गए, केंद्रीय विधानमंडल के, बेसिकली सेंट्रल असेंबलीज के। ठीक है, और 1946 में जो है प्रांतीय विधानमंडल के जो है चुनाव हो गए। ठीक है, अब अगर हम इसके रिज़ल्ट की बात करें तो जो कांग्रेस थी वो अप्रॉक्सीमेटली 91.3% जो है गैर मुस्लिम वोट हासिल करने में बिल्कुल सफल रही, जहां केंद्रीय विधानसभा में 102 सीट्स बेसिकली, उनमें से जो है 57 पर जो है उनका अपना कब्जा हुआ, सेपरेटली कांग्रेस जीत गई वहाँ पे। बट हमेशा की तरह ठीक है भाई वही बंगाल, सिंध और पंजाब को नहीं ग्रैब कर पाई, वहाँ पे नहीं जीत पाई। तो भाई 11 प्रांतों में से फिर कितने हो गए, जो है 8 प्रांत हो गए जहाँ जीती, जैसे असम, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रांत, मद्रास, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस। ठीक है, ये हो गए। बट अब इसमें से भी अगर हम बात करें ना, तो ये तो बंगाल और सिंध में भाई ये आगे हम देखते हैं मुस्लिम लीग होगी। ऐसे जो पंजाब है वहाँ पे यूनियनिस्ट पार्टी और अकाली दल जो है अपनी विजय पाती है। ठीक है, अब हम प्रॉपरली बात करते हैं सेपरेटेडली प्रॉपर मुस्लिम लीग की सफलता की। ठीक है, क्योंकि उनकी रिज़र्व सीट्स थी, तो रिज़र्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, उनमें सेंटर में जो है 30 सीट्स पर जो है उनमें से 86.6% वोट्स जो हैं ये जीत चुकी थी। और ये काफ़ी बड़ा नंबर है, आप खुद देख लो
कि 509 रिजर्व सीट्स में से 442 सीट्स अकेले की अकेले मुस्लिम लीग ने ही जीत ली, जबकि बहुत पार्टीज थी पर मुस्लिम लीग ने जो है जीत लिया। तो ये बहुत बड़ी उनकी जीत थी, जिसमें जो है प्रांतीय चुनाव में भाई बंगाल और सिंध, जो अभी हमने ऊपर देखा कि भाई ये जो बंगाल, ये देखिए ना, ये बंगाल और सिंध जो था यहाँ पे नहीं जीत पाई। पंजाब का यूनियनिस्ट पार्टी और अकाली दल थे, तो ये जो बंगाल और सिंध था इन पे जो है उनकी जीत हुई। और अगर बात करें पंजाब की, तो पंजाब में भी कुल मुस्लिम सीटों में से 73 सीट्स जो हैं उन्होंने जीती थी। तो ये विधानसभा में जो है सबसे बड़ी जो है पार्टी बन के उभरी। इसीलिए अगर हम एक क्विक रिवीजन में देखें कि भाई फाइनल रिजल्ट क्या रहा, तो भाई आप देख सकते हो जो पहली लार्जेस्ट विनिंग पार्टी बनी थी वो थी मुस्लिम लीग, क्योंकि उन्होंने कितनी सीट्स जीती थी, 73 सीट्स। फिर सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी विनिंग जो है विनिंग पार्टी कौन सी थी, वो थी कांग्रेस, जिसके थे 51 सीट्स। और थर्ड पे अगर हम बोलेंगे तो वो थी अकाली दल, जिसके पास थी 22 सीट्स। तो अब आप देख सकते हैं कि भाई मुस्लिम लीग जो है काफ़ी लार्ज रेशो से जीत चुकी थी, जिसकी वजह से जो है आगे चल के अब जो है पाकिस्तान के निर्माण की भूमिका बनेगी और सांप्रदायिकता का उदय होगा आगे चल के। और आप देखोगे पाओगे कि भाई जब पाकिस्तान बनाने के लिए आगे कितना खूनम खान होगा। तो अब हम आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पे जो है दबाना ना भूलें, ताकि जो है आपको अपडेट्स जो हैं प्रॉपरली मिलते रहें। और अपने जो कमेंट्स के थ्रू फीडबैक ज़रूर देते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।